बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना गफूर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही मुफीद और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ डिप्रेशन, या जिसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। कोई भी दो ऐसे रवैये जो किसी भी मेंटल इशू या डिप्रेशन के इलाज में रुकावट बनते हैं, वो क्या है जी? पहला तो बीमारी को बीमारी ही ना समझना, यानी कि एक बंदा है, वो परेशान है, उसको परेशान नहीं होना चाहिए। वो उदास है, उसको तो खुश होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उसे तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उसका कोई मसला है, उसको तो रिजॉल्व होना चाहिए। यानी कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा बंदा है जो चाहेगा कि वो अगर परेशानी के हालत में है तो वहाँ से निकल ना सके। यानी कि वो अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। या अगर एक बंदा उदास है तो वो खुश नहीं होना चाहता। बीमारी तो हम तब कहेंगे ना इसको जब हमारे पास इसका सोल्यूशन ही नहीं है। बीमारी तो ये कोई भी तब बनती है जो वो आपके कंट्रोल के बाहर हो जाती है, या आपके सोल्यूशन से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसका सोल्यूशन ही नहीं हल कर पा रहे। पहली तो वजह ये जी, पहला रवैया ये, बीमारी को बीमारी नहीं समझना। किसी भी इलनेस को समझना ही नहीं कि कोई बीमारी हो सकती है। दूसरा रवैया क्या है जी? अगर किसी ने कह दिया जी तुम्हें फलाना डिप्रेशन है या कोई बीमारी है, फ़ौरन से कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा, कोई नफसियाती बीमारी है, इसको तो तभी नहीं इसको कोई चीज़ें समझ आती, तभी इसका ये हाल है, तभी इससे कोई काम नहीं होता, तभी इसका ये रवैया रहता है। तो जी पहला तो जी बीमारी को बीमारी नहीं समझना। क्यों? बीमारी तो तब कहेंगे जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा क्या है रवैया? खौफ की वजह से बीमारी को बीमारी ना समझना कि सोसाइटी क्या कहेगी, मैं उसको बताऊंगा तो क्या कहेगी, ये किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके सेशन ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर जी जब जो इलाज दवाई के बगैर होना है वो इतना पीक पे चला जाता है कि उसको दवाई भी लेनी पड़ती है। फिर वो मैनेज नहीं होता, दवाई भी लेनी पड़ती है, उसके साथ फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाके सेशंस भी कराने पड़ते हैं। फिर वो इतनी मैनेज नहीं होती, फिर विजिट्स ज़्यादा होते हैं, फिर उसको मैनेज करने में, उसका प्रॉपर इलाज करने में टाइम लग जाता है। तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में इस बीमारी को सीरियस लेने की बहुत ज़रूरत है। वो क्यों है जी? रिसर्च के मुताबिक अगर अब 100 लोग हैं तो 100 में से 10 या 20% लोग ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन, और वो रिपोर्ट नहीं करते। यानी कि अगर आप 10 का फिगर लें तो हर 5 में से 1 या 2 बंदे को डिप्रेशन है। लेकिन क्या जी, बीमारी को बीमारी नहीं समझना जब तक वो पीक पे ना चली जाए। और गुस्से को अगर देखें, हमारे में पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेड्स होते हैं, यानी कि हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हमें गुस्सा आता है। तो ये क्या है जी? हमारे पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं। पीक पे तो तब जाएंगे ना जब इनमें कोई नई लेवल की सिवियरिटी आ जाएगी, यानी कि एक लेवल अप हो जाएगा। मैं हंस रही हूँ, हंसती ही जा रही हूँ, रो रही हूँ, रोती जा रही हूँ। एक बंदा है, वो गुस्सा कर रहा था जी, गुस्सा ही करी जा रहा है, गुस्सा कर रहा है तो उसका गुस्सा जी अग्रेशन, फिर वॉयलेशन, चेंज हो रही है कैटेगरी, उसकी डिग्री चेंज हो रही है। तो तब हम उसको बीमारी कंसिडर करते हैं। हालांकि जो बीमारी पहले ही लेवल पे कंट्रोल हो जानी चाहिए थी, उसको फिर हम लोग सिवियरिटी पे ले आते हैं। हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि डिप्रेशन में होता क्या है इलाज में। 1 या 2 साल पहले WHO ने एक रिपोर्ट शाया की थी। ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, उसने एक रिपोर्ट शाया की थी, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसमें जो 5 डिजीज़ बर्डन उन्होंने कैलकुलेट किए थे। और पहला नंबर उसमें हार्ट डिजीज़ का था, यानी कि जिनको स्कीमस भी कहते हैं, कार्डिक प्रॉब्लम जो हो जाती है, उसका था। और दूसरा नंबर डिप्रेशन का था। आप इसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा यहीं से लगाए कि उन्होंने उसी रिपोर्ट में ये प्रिडिक्शन भी कर दी थी कि 2030 में
डिप्रेशन नंबर 1 पे आ जाएगा, यानी कि ये बीमारी इतनी सीवियर हो जाएगी। डिजीज़ बर्डन हम किसे कहते हैं, वो बीमारी जिसका बर्डन रेट सबसे ज़्यादा हो, यानी कि लोगों पे उसका बोझ सबसे ज़्यादा हो। यानी कि एक मिसाल देती हूँ, एक बंदा है, वो ऑफिस में काम करता है, उसको डायबिटीज़ है या उसको डिप्रेशन का मसला है। डिप्रेशन की वजह से वो अपने काम को पे फोकस नहीं कर पा रहा, काम की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो रही, तो पैसे नहीं आ रहे उस तरह से जिस तरह से वो चाह रहा है, आमदनी नहीं हो रही। आमदनी नहीं हो रही तो फिर जी वो मेडिकल तौर पे डॉक्टरों को चेक करा रहा है, साइकोलॉजिस्ट को चेक करा रहा है, विजिट्स पे विजिट हो रहे हैं, कार्डिक का मसला, दूसरा मसला, उन पे कॉस्ट लग रही है, दूसरी चीज़ों पे कॉस्ट लग रही है। तो जी डिप्रेशन का बर्डन रेस ज़्यादा हो रहा है, डिजीज़ का बर्डन रेस ज़्यादा हो रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि लोग वक्ती तौर पे उस चीज़ को मैनेज नहीं करते, और फिर बाद में जब वो चीज़ सिवियरिटी पकड़ लेती है तो फिर जी उसको मैनेज कराने चले जाते हैं। फिर क्या जी, विजिट्स भी ज़्यादा होते हैं, कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, तो डिप्रेशन और स्ट्रेस का लेवल और बढ़ता है। अच्छा जी, ओवरव्यू देख लेते हैं कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं। अच्छा जी, जब डिप्रेशन के बारे में बात हो रही है तो डिप्रेशन को समझा जाता है जी ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसका सिवियरिटी लेवल चेंज होता रहता है, इसकी डिग्री चेंज होती रहती है। सिवियर पीक पे जाके ये ज़्यादा मसला करता है। और अब ऐसी भी बीमारी नहीं है कि बहुत सिवियर चली जाएगी और आप किसी पागलपन में आ जाएंगे या नफसियाती बीमारी में, मज़ीद किसी ऐसे डिसऑर्डर में आ जाएंगे जिसका इलाज ही नहीं है। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं, वो क्या हैं, जिसकी बिना पे हम इसको डिप्रेशन डिक्लेयर कर देते हैं। बाकी बीमारियों की तरह इसके भी फिज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह के सिम्टम्स हैं। साइकोलॉजिकल क्या सिम्टम है जी? लेक ऑफ कंसंट्रेशन, आपका दिमाग का स्ट्रक्चर है ना, उसमें कुछ ना कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसे कि लेक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस नहीं बैठ रहा लोगों का, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही काम में, काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम में प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। उसके बाद दूसरा आ जाता है जी आपके रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न्स, आपके थिंकिंग पैटर्न्स अच्छे नहीं हैं, यानी कि कोग्निशंस में मसला आ गया है, न्यूरोकेमिकल्स में थोड़ा सा इम्बैलेंस आ गया है, जिसकी वजह से आपके सोचों में नेगेटिविटी आ गई है। तीसरा क्या है, जिसको हम लोग एनाडोनिया भी कहते हैं, लॉस ऑफ प्लेयर, खुशी खुशी ख़त्म होगी, हर वक्त उदास। फिर आ जाता है जी आपकी बहुत स्पेरिटी वाले सुसाइड। तो इस तरह के इसके कुछ सिम्टम्स हैं, यानी कि एक अच्छी तरह से काम में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, लेक ऑफ इंटरेस्ट है, लेक ऑफ वर्थीनेस है, कि अपने आप को निकम्मा समझना, हर वक्त उदासी के आलम में रहना, लेक ऑफ एक्टिविटीज़ होना, कि किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा। और इसके ये तो हो गए इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। इसके फिज़िकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जी? और बहुत से लोग फिज़िकल सिम्टम्स के साथ भी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि हमें ये मसला आ रहा है, तो वो उसकी बिना पे भी आप उनको कुछ ना कुछ, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, भूख की कमी बहुत ज़्यादा, लो एपेटाइट, भूख या बढ़ जाती है या कम हो जाती है, वज़न बढ़ रहा है या कम हो रहा है, स्लीपिंग इंसोमिया, नींद या तो बहुत कम हो गई है या आ ही नहीं रही। जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान में बहुत सोसाइटी में ऐसा मसाइल पैदा हुए हैं कि लोगों की नींद, सोने के पैटर्न्स बहुत ख़राब हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी नींद डिस्टर्ब रहती है, तो सोने में जागने में मसाइल रहते हैं। फिर जी आपका वज़न कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो उसका भी मसला आ जाता है। फिर आपकी डिक्रीज लिबिडो आ जाती है, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर्स में कमी आ जाती है। तो इस तरह के कुछ फिज़िकल सिम्टम्स भी होते हैं जिसके साथ बंदा रिपोर्ट करता है। अच्छा जी, जब हम लोग इसके सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि सिम्टम्स देखे, मैंने फिजिकल सिम्टम्स भी बताए, मैंने उसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी बताए, तो हर बंदा दूसरा बंदा कहेगा कि मेरे में भी ये सिम्टम है, मेरे में ये भी सिम्टम है, मेरे में ये भी सिम्टम है। तो हम डिप्रेशन में या किसी भी बीमारी में, ख़ासतौर पे डिप्रेशन में, हम लोग किसी एक सिम्टम को लेके नहीं चलते हैं, हम लोग क्लस्टर देखे हैं सिम्टम्स का, और उसमें ड्यूरेशन आपकी ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही होती है। यानी कि एक बंदा है,
उसका एक हफ्ते वो एक दिन वो उदास रहा, अगले दिन वो ठीक हो गया, फिर अगले दिन वो थोड़ा सा उदास हो गया, या उनमें इनमें से कोई एक सिम्टम उसमें आ गया या दो आ गया, तो वो उसको भी हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे। किसी भी सिम्टम का उसके प्रिसिस्ट होके जाके, ड्यूरेशन से ज़्यादा प्रिसिस्ट होके जाके आना, या ड्यूरेशन से ज़्यादा एक्सीड कर जाना, तब वो डिप्रेशन आता है, और उसकी वजह से उसके कामों में डिक्लाइन आना शुरू हो जाए, यानी कि सिम्टम्स की वजह से उसकी डेली लाइफ में डिक्लाइन आना शुरू हो जाए, तब हम कहते हैं डिप्रेशन। यानी कि एक बंदा है, उसमें वो उसका जॉब पे जा रहा है तो उसमें प्रोडक्टिविटी में उसका जी प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन आ रहा है, एजुकेशन है तो पढ़ाई में जी उसकी डिक्लाइन आ रही है, अगर वो सेल्फ केयर है तो वो उसकी उसमें की डिक्लाइन आ रही है, अपने आप को बिल्कुल ही साफ सुथरा नहीं रखना। तो ऐसे ही कुछ फंक्शनल काम होते हैं, फंक्शनल चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं जिसमें डिक्लाइन आ जाता है। तो जिसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि जी बंदे को डिप्रेशन है, तो फिर उसको क्लिनिकल साइकोलॉजी से में जाके सेशन लेने चाहिए बाकायदा, या अगर वो जैसे उसका फिर अगर वो वक्ती तौर पे अपने डिप्रेशन को नहीं काबू करता, फिर वो ही डिप्रेशन उसका सीवियरिटी की तरफ चला जाता है, फिर मसाइल ज़्यादा बद से बदतर होते जाते हैं, फिर वही विजिट ज़्यादा, कोज ज़्यादा, फिर बीमारी की ड्यूरेशन में ज़्यादा आ रहा है टाइम, फिर लोग कहते हैं कि इतना इतना टाइम क्यों लग रहा है हमारी बीमारी ठीक होने में। तो बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आगे इसको सब्सक्राइब करके आगे लोगों तक भी पहुंचाया करें, ताकि जिन लोगों को इन डिसऑर्डर्स की सीवियरिटी का नहीं पता, उन्हें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए कि जिस मर्ज से वो, कई लोगों को नहीं पता होता कि वो किस मर्ज से लाहक हो रहे हैं। तो जब उन्हें थोड़ा बहुत सिम्टम्स पता चले, एटलीस्ट उन्हें पता चले कि उनकी मर्ज़ की सीवियरिटी क्या है, ताकि वो उसका वक्ती तौर पे उसकी मज़ीद सीवियर होने से पहले इलाज करा सकें। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।